हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 का ये वीडियो नंबर 5 होने वाला है। यानी इससे पहले मैंने आपको 4 वीडियो 4 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो कैसे देखेंगे? आप चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करिएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी 2025-26। आपको करना क्या है, उसे ओपन करना है। जो भी वीडियो आपने मिस कर दी है वो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो एंड अपना जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हो। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी है। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर आरवी ट्यूशन क्लासेस सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर मैंने ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अपलोड कर रखी है। आप फ्री में उसे डाउनलोड कर सकते हो एंड इसका प्रिंट आउट निकलवाइए या फिर अपने हैंड रिटेन नोट बनाइए, क्योंकि आपको ये करना ज़रूरी है। क्योंकि जो आपके नोट्स होते हैं ना आईटीआई में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनको देखकर ही टीचर आपको मार्क्स देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं आपके 450 नंबर आपके कॉलेज से ही डिपेंड हैं, बाकी आपको 150 नंबर में मेहनत करनी है ना। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी को हम इसलिए बारीकी से पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा है ना, 100 नंबर की आपकी क्या होगी, ट्रेड थ्योरी होगी। और आप उसे अच्छा तभी कर पाएंगे जब आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, सारा बेसिक आपका क्लियर होगा। तो मैं आपको उस लेवल पर जाकर समझा रहा हूँ, सारी चीज़ों को अच्छे से समझा रहा हूँ, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है विभिन्न मानक और औजार, है ना। इसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड ट्रेड टूल्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में टूल्स को इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। इलेक्ट्रीशियन चाकू हो गया, फेज टेक्सचर और रॉयल प्लग, है ना, कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, चीजल, हैक्सॉ वगैरह वगैरह बहुत से टूल्स होते हैं जो कि आपके यूज़ में आते हैं। तो उन सभी टूल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं एंड इसके बाद आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला आपका है रॉयल प्लग टूल। रॉयल प्लग टूल क्या होता है? तो रॉयल प्लग आपने सुना होगा ना, जैसे ड्रिल मशीन से आपने कहीं दीवार में होल किया तो उसके बाद आपको रॉयल प्लग उसमें लगाना होता है, उसके बाद ही तो आप पेच कसते हैं। तो उसके लिए रॉयल प्लग टूल क्या करता है, यह पत्थर की दीवार में, है ना, यह पत्थर की दीवार में छेद करने में काम आता है। यानी जो पत्थर की दीवार होगी या फिर ईंट होगी या फिर कोई भी दीवार होगी, उसमें जो है दीवार में छेद करने यानी होल करने के काम आता है कौन? रॉयल प्लग टूल। इसका होल्डर माइल्ड स्टील व बिट कार्बन स्टील से बनाया जाता है ना। इसका जो होल्डर है वो किससे बनाया जाता है? माइल्ड स्टील या फिर बिट कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। नोट में आप याद रखेंगे कि इसका उपयोग धातु की चादरों पर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा वहाँ पर, है ना। जो दीवार है वहाँ पर तो ये होल कर देगा, लेकिन आप सोचे कि हम धातु की चादरों में छेद कर लें, होल कर लें, तो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर बिट फिसलेगी और उसके लिए आपको जो है जो आपका सेंटर पंच आता है ना, उससे पहले आपको पंच करना होता है, जिससे थोड़ा सा गड्ढा टाइप हो जाता है, उसमें आप बिट फंसा करके करते हो, लेकिन वो दूसरा टूल होता है ना। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी, बट आपको इतना याद रखना है कि हम जो रॉयल प्लग है, रॉयल प्लग टूल का इस्तेमाल हम धातु की चादरों पर नहीं करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फेज टेस्टर क्या होता है ना। फेज टेस्टर के बारे में आप जानते ही होंगे, भली भांति इससे परिचित हैं। ये आपका क्या है, ये आपका फेज टेस्टर है, जो कि आपने देखा है। इसमें होता क्या है, ये आपका कोई यहाँ पर प्लस माइनस जो भी है इसकी बिट होगी, है ना। ये पेच खोलने कसने के भी काम आता है, एक हिसाब से ये स्क्रू ड्राइवर का काम करता है। और दूसरा ये आपका फेज टेस्टर होता है। फेज टेस्टर यानी कि यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है जिसे हम नियॉन बल्ब कहते हैं ना। और ये काम कैसे करता है, आप जो है किसी सॉकेट में, है ना, फेज में अगर यहाँ पर फेज तार इससे कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए इस वायर में, है ना, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए इस वाले वायर में, रेड वाले में फेज आ रहा है, इसमें न्यूट्रल है। तो अगर मैं यहाँ पर फेज वाले पे इससे टच करूँगा और यहाँ पर मैं उंगली रखूँगा, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अपनी उंगली रखूँगा और यहाँ पर इसे टच करूँगा, तो यहाँ पर जो है एक बल्ब जलेगा, है ना। रेड कलर का एक बल्ब होता है, वो ग्लो करता है अगर इसमें फेज आ रहा है तब, है ना। अगर इसमें फेज नहीं आ रहा होगा तो वो ग्लो नहीं करेगा। अगर फेज आ रहा है तो ये ग्लो करेगा, है ना। न्यूट्रल पे आप लगाएंगे तो ये ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रल पे फेज नहीं आता, यानी इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है ना, जीरो होता है। तो फेज पर अगर आप चेक करना है, यानी कभी कभी हमें क्या होता है, फेज को चेक करना होता है कि फेज प्रॉपर आ रहा है या नहीं, तो उसके लिए आपके पास टेस्टर होना चाहिए। फेज में आप लगाएंगे और पीछे से आप अपनी उंगली लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर बल्ब जल गया तो समझिए फेज आ रहा है, अगर नहीं जला तो समझिए फेज यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये आपका सिंपल सा टेस्टर होता है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे हम फेज टेस्टर भी कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें इसके ब्लेड की लंबाई नॉर्मली कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर होती है।
इसके होल्डर में एक कार्बन प्रतिरोध लगा होता है और एक नियोन बल्ब लगा होता है ना, रेजिस्टेंस लगा होता है। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल हो जाता है कि हम 240 वोल्ट फेज आ रहा है और उसमें हमने उंगली लगा दी फिर भी हमें करंट नहीं लगा, ऐसा कैसे पॉसिबल? तो वो काम करता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या करता है, उस मान को बहुत ही कम करके देता है ना, और वो नियोन बल्ब को ग्लो कर देता है। तो यही जो है सबसे बड़ा रोल प्ले इसका प्रतिरोध करता है। अगर रेजिस्टेंस खराब है, इवन अगर रेजिस्टेंस नहीं भी होगा ना तो आपको शॉक लग सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कार्बन प्रतिरोध लगा होता है और एक नियोन बल्ब लगा होता है। होल्डर के ऊपर धात्विक कैप लगी होती है जिसको आपको टच करना रहता है, जो मैंने आपको बताया था ना, ये एक धात्विक कैप लगी होती है, इसको आपको टच करना रहता है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गई। इससे फेज की उपस्थिति की जांच करते हैं। मैंने आपको बताया कि इससे हम फेज का जांच करते हैं कि फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके लिए हम करते हैं। ये 500 वोल्ट तक कार्य करता है। अब ऐसा नहीं कि आप इसे जा रहे हैं और 11,000 वोल्ट पे लगा रहे हैं, तो ऐसा करेंगे तो आपको शॉक तो लगेगा, साथ में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने आपको बताया जो नॉर्मली हमारे टेस्टर होते हैं ना, ये 500 वोल्ट तक के करंट को झेल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये मैंने हटा दिए क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन भी है ना, यहाँ पर मेंशन भी देख सकते हैं, 500 वोल्ट लिखा हुआ है ना। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 500 वोल्ट AC, ये AC का सिंबल बना रखा है और ये 500 वोल्ट लिख रखा है। यानी यहाँ पर ये टेस्टर हमें खुद बता रहा है कि मैं 500 वोल्ट तक ही इस्तेमाल में लूँगा, अगर इससे ज़्यादा करते हो तो खतरनाक हो सकता है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो नॉर्मली हमारे टेस्टर होते हैं ना, वो 500 वोल्ट तक ही काम करते हैं, है ना। अगर इससे ज़्यादा का करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो उससे जो है ये काम नहीं करने वाला है। तो समझ में आया, ये आपका फेज टेस्टर होता है। एंड इलेक्ट्रीशियन चाकू के बारे में आप जान लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन चाकू को मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिखाया था कि इलेक्ट्रीशियन चाकू आपको कैसे दिखता है। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जिससे कि हो सकता है किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा हो तो उन्हें पता लग जाए इलेक्ट्रीशियन चाकू कैसा दिखता है। तो ये आपका होता है एक इलेक्ट्रीशियन चाकू, और आप एक इलेक्ट्रीशियन हो तो आपके पास ये होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। ये देखने में आपको सिंपल सा एक टूल लग रहा होगा, है ना, लेकिन इसमें कम से कम मैं कह सकता हूँ इसमें 12 से 14 आपके जो है टूल्स काम कर सकता है ये सिंपल सा, है ना। कैसे करता है तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका पहला नाइफ हो गया, है ना, इसमें नाइफ आ गया। फिर आप यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी आरी आ गई, जिसे हम हेक्सो कहते हैं, है ना। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, है ना, इसे सावधानी पूर्वक निकालना है, अदरवाइज आपके हाथ पे लग सकता है। तो ये आपका क्या है, ये कैंची हो गई, है ना, कैंची भी इसमें शामिल है। इसके बाद ये आपकी एक कैप हो गई, ये कैप खोलने या फिर किसी और काम में भी ये आ सकते हैं, है ना। तो ये इस साइड के हो गए। इस साइड आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका क्या है, ये आपका एक बर्मा कह सकते हैं ना, बर्मा, या फिर इसे को हम क्या कहते हैं, जो आप की होल आरी कह सकते हैं इसे, है ना। की होल आरी हालांकि दूसरी होती है, इसे हम बर्मा कहते हैं, यानी लकड़ी में छेद करने के काम में आता है। इसके बाद आपकी ये जो है एक जो है क्या कह सकते हैं इसे, पोकर, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपकी है, ये आपका एक टूल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पर आपको स्क्रू मिल जाएगा, है ना, स्क्रू ड्राइवर। ये आपका स्क्रू ड्राइवर हो गया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर टूल्स हमें दे रखे हैं एक सिंपल से टूल्स में, है ना। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन नाइफ कहते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रीशियन चाकू होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर जो है जो आपके होते हैं टूल्स, वो यहाँ पर आपको दे रखे होते हैं। तो इसे आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये मिलेगा कहाँ, तो आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो, है ना। तो ये मैं सेट कर देता हूँ एक बार, ओके। तो ये हो गया। तो इस तरह से ये सेट हो जाता है और करना कुछ नहीं, सिंपल सा छोटू सा एक टूल है और इसमें से काफ़ी काम आप कर सकते हो। यानी अगर आपके पास कोई टूल नहीं है, सिर्फ ये भी है ना, तब भी आप काम को शुरू कर सकते हो, काम कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1-2 टूल नहीं बल्कि इसमें 10 से 12 टूल्स आपको इसमें इंक्लूड मिलेंगे। तो इसलिए ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसे आपको करना क्या है, अपने पास रखना है। ये आपका इलेक्ट्रीशियन नाइफ होता है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अब इलेक्ट्रीशियन चाकू के बारे में पढ़ लेते हैं कैसा क्या होता है ना। तो इसका उपयोग तारों पर, है ना, तारों पर से PVC उतारने में करते हैं। यानी कि जो यहाँ पर करते होगा, तो यानी कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम तारों से PVC उतारने में करते हैं। इसमें 2 ब्लेड लगी होती हैं, इसमें से एक तेज धार की तथा एक कम धार की होती है। तेज धार वाली से इंसुलेशन उतारते हैं और कम धार वाली से इनेमल उतारते हैं, है ना। तो ये तो आपका बेसिक इलेक्ट्रीशियन चाकू के बारे में बताया। जो एडवांस वाला है वो मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद टेस्ट लैंप क्या होता है, चलिए टेस्ट लैंप के बारे में पढ़ते हैं।
तो टेस्ट लैंप भी एक इलेक्ट्रीशियन के पास ज़रूर होना चाहिए। इससे होता क्या है, इससे जो है आप इसका उपयोग PN या PP, PN और PP क्या है, फेज न्यूट्रल या फिर फेज चेक करने में होता है। यानी कि मैं आपको अगर जो आपकी टेस्टिंग लैंप होती है वो मैं अगर आपको दिखाऊं तो होता कुछ नहीं है, सिंपल आपका एक बल्ब होगा, है ना। ये आप देख सकते हैं, ये आपका एक बल्ब है और एक ये आपका होल्डर है जिसे हम पेंडेंट होल्डर कहते हैं, है ना, और 2 वायर इससे कनेक्ट कर दिए हैं बस। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका होता है एक टेस्टिंग लैंप, है ना। क्या होता है, टेस्टिंग लैंप। इससे हम क्या चेक करते हैं, इससे हम फेज न्यूट्रल चेक करते हैं, दोनों प्रॉपर चल रहे हैं नहीं। अगर हमारे पास एक लाइन है जिसमें फेज न्यूट्रल वायर जा रहा है तो हम फेज न्यूट्रल पे कनेक्ट करेंगे। अगर ये बल्ब जल गया तो वहाँ पर प्रॉपर सप्लाई आ रही है, अगर नहीं जला तो वहाँ पर नहीं आ रही है। अगर हमें फेज सप्लाई चेक करनी है तो फेज पर लगाएंगे तब भी ये ग्लो करेगा, है ना। तो ये आप जो है कर सकते हो। ये आपका सिंपल सा एक टूल होता है, जो कि टूल तो नहीं कह सकते, ये आपका एक लैंप है जो कि टेस्टिंग लैंप है ना। तो ये भी आपके पास होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरतमंद एक टूल कह सकते हैं इसे। समझ में आया, तो ये टेस्ट लैंप होता है। इसका उपयोग हम PN यानी फेज और न्यूट्रल और फेज को चेक करने में करते हैं। यह सिंगल व डबल दोनों प्रकार की होती हैं। यह बताता है कि विद्युत का प्रवाह हो रहा है या नहीं। मैंने आपको बताया ये हम इसलिए अपने पास रखते हैं जिससे कि ये पता कर पाएँ सप्लाई प्रॉपर तरीके से आ रही है या फिर नहीं, उसका पता करने के लिए हम टेस्ट लैंप का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है सेंटर पंच। सेंटर पंच का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, मैंने आपको बताया। कभी कभी होता क्या है, हमारे पास एक धातु की चादर होती है ना, पतली चादर होगी और उस पर हमें छेद करना रहेगा। तो हम अगर डायरेक्ट उस पर ड्रिल बिट चलाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वो फिसलेगी और वहाँ पर दुर्घटना घट सकती है। तो ऐसे में आपको करना क्या रहता है, सेंटर पंच दिखने में बिल्कुल पोकर की तरह होता है, ध्यान से सुनिएगा, दिखने में थोड़ा सा पोकर की तरह होता है। उसमें होता क्या है, नोक लगी होती है, एक तरफ बिल्कुल नुकीला होता है और दूसरी तरफ चपटा होता है। इस तरह से रख करके यहाँ से चोट मारते हैं तो वहाँ पर होता क्या है, गड्ढा टाइप बन जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से गड्ढा टाइप बन जाएगा। फिर हम करते क्या है, ड्रिल बिट लेते हैं, ड्रिल मशीन से इस तरह फंसाते हैं। अब वो ड्रिल बिट को जगह मिल जाएगी, है ना, घूमने के लिए, तो वो फिसलेगी नहीं और वो प्रॉपर तरीके से क्या कर देगी, होल कर देगी। आपके जो धातु की चादर है उसमें होल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं जो सेंटर पंच होता है। सेंटर पंच का बेसिकली हम यूज़ जहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें किसी धातु की चादर में होल करना रहता है। समझ में आया। यह कठोर स्टील का बना होता है ना, और पंच को 90 डिग्री के कोण पर लगाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आप 60-70 डिग्री पर मार रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। 90 डिग्री, प्रॉपर 90 डिग्री पर आप उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये है ना, बिल्कुल 90 डिग्री पर रखकर आप उसका इस्तेमाल करेंगे। प्रिक पंच का कोण 30 और 60 डिग्री होता है। एक प्रिक पंच होता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये आपका 30 और 60 डिग्री का इसमें एंगल होता है। ट्राई स्क्वायर क्या होता है, तो इसमें 15, 20, 30 सेंटीमीटर लंबाई वाला ब्लेड लगा होता है ना। जो ट्राई स्क्वायर होता है इसमें क्या होता है, 15, 20, 30 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक ब्लेड लगा होता है और इसे हम क्या कहते हैं, गुनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम गुनिया भी कहते हैं। समझ में आया। तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमें 90 डिग्री का पता करना है। जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ ट्राई स्क्वायर कैसे दिखता है। तो ये आपका ट्राई स्क्वायर है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर होता क्या है, ये आपका जो है एक ब्लेड लगी होती है ना, जो कि मैंने आपको बताई कितने 20-30 है ना, 15-20-30 सेंटीमीटर तक की ये हो सकती है। और इसका इस्तेमाल हम 90 डिग्री का एंगल पता करने में करते हैं। ये 90 डिग्री पर प्रॉपर होता है ना। अब होता क्या है, कभी कभी हम लाइट वायरिंग करते हैं, केसिंग केपिंग वायरिंग करते हैं, तो वहाँ पर हम जो केसिंग केपिंग को लगाते हैं ऊपर लेकर जाना है और उसे बिल्कुल जस्ट मोड़ना है ना, राइट या लेफ्ट। तो वहाँ पर हमें बिल्कुल प्रॉपर 90 डिग्री पर है या नहीं, तो उसके लिए चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि ट्राई स्क्वायर है। ओके, तो समझ में आ रहा होगा आपको सारी चीज़ें, बिल्कुल। तो ये हमारा ट्राई स्क्वायर होता है और इसे हम गुनिया भी कहते हैं। वायर गेज क्या होता है, तो वायर गेज आपने देखा ही होगा, आपके ITI में वायर गेज होगा। अगर नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर आप देखिएगा। वायर गेज गोलाकार और वृत्ताकार, आयताकार, है ना, कई स्थितियों में आते हैं, कई प्रकार की आकृतियों में आते हैं। तो इसकी सहायता से हम चद्दर की वायर की नाप करते हैं। यानी कि अगर ऐसे आपको समझाऊं मैं कि जो वायर है ना, वायर की मोटाई नापने के काम आता है वायर गेज, है ना। वायर गेज क्या होता है, वायर की मोटाई। अब जैसे ये है वायर, है ना, इसका एक अगर मैं कंडक्टर को लूँ, जैसे ये वाला एक वायर मैंने ले लिया है ना, अब एक वायर की कितनी मोटाई है इस वाले वायर की, है ना, वो मुझे पता करना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं वायर गेज में इसे डालूंगा और उसके बाद मुझे इसकी वैल्यू पता लग जाएगी कि कितने मोटाई का ये वायर है। तो उससे आप सिंपली वायर को
पता कर सकते हैं कि वायर की मोटाई कितनी है ना। तो वायर गेज का इतना ही काम होता है। इसके बाद फाइल का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो नॉर्मली आपकी पढ़ने वाली फाइल होती है वो नहीं, आपके रेती जो होती है ना, रेती जिसे आप कहते हो उसकी बात कर रहा है। तो रेती को हम इंग्लिश में फाइल कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन भाषा में फाइल कहते हैं, है ना। इसका उपयोग खुरदरी सतह को रगड़ कर प्लेन करने में इसकी उपयोग करते हैं। यानी कि अगर कोई लकड़ी पे आपने देखा होगा ना, रफ साइड होती है, तो उसे करते क्या है, फाइल से बिल्कुल घिस देते हैं और प्लेन कर देते हैं बिल्कुल, है ना। तो ये जो है फाइल का काम होता है, सिंपल सा। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। इसके बाद अब देखिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको आज की इस वीडियो में रोल प्लग के बारे में बताया, फेज टेस्टर, इलेक्ट्रीशियन चाकू, है ना, और टेस्ट लैम्प, सेंटर पंच, ट्राई स्क्वायर, वायर गेज और फाइल के बारे में बताया। अब मैंने आपको रॉयल प्लग के बारे में पढ़ाया है। रॉयल प्लग आपको दिखाया नहीं है, तो चलिए दिखा देते हैं। रॉयल प्लग आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, है ना। रॉयल प्लग टूल, ये रॉयल प्लग टूल है और रॉयल प्लग अलग होता है। तो ये रॉयल प्लग टूल है, इसे टूल होल्डर कहते हैं, और ये आपका टूल बिट होता है, सिंपल सा। मैंने आपको बताया इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, पत्थर की दीवारों में छेद करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, होल करने में करते हैं। पोकर मैंने आपको दिखाई दिया कि पोकर आपको कैसा दिखता है ना। तो पोकर आपका कुछ नुकीला टाइप होता है जिसे हम टिप कहते हैं, और ये आपकी बिट होती है जिसे हम शैंक कहते हैं, और ये आपका होल्डर होता है। इसे पकड़कर हम घुमाएंगे तो वो जो है लकड़ी में होल कर देता है, तो इसे हम पोकर कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन नाइफ के बारे में बताया, है ना। इलेक्ट्रीशियन नाइफ मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया, आपको डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आपका इलेक्ट्रीशियन नाइफ होता है ना। तो इसका इस्तेमाल मैंने आपको बता ही दिया, कितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल होने वाला है। इसके बाद टेस्ट लैम्प के बारे में मैंने आपको बताया। टेस्ट लैम्प भी आपको समझना है कि टेस्ट लैंप क्या होता है। मैंने आपको बताया 100 वाट का बल्ब ले लीजिए, एक पेंडेंट होल्डर ले लीजिए, दोनों को कनेक्ट करके 2 वायर निकाल लीजिए, बस इतना ही आपका टेस्ट लैंप होता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, तो जैसे हमें जहाँ पर फेज और न्यूट्रल में सप्लाई मिल रही है या नहीं वो हम चेक करने के लिए करते हैं, यानी प्रॉपर सप्लाई आ रही है या नहीं वो हम चेक करने के लिए टेस्ट लैंप का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मोटा मोटी काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में हमने कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी जो मैंने आपको समझाई हैं। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ वीडियो समझ में आ रही है या नहीं। एंड वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो, अब इसके बाद 2 लेक्चर्स और आएंगे, इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आपको कुछ टूल्स के बारे में पढ़ना है, फिटिंग टूल्स के बारे में पढ़ना है, वो भी आपको अच्छे से समझाऊंगा, विद प्रैक्टिकली बताऊँगा, है ना। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि लेक्चर्स मिस ना हो। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपके कमेंट का आंसर कर पाऊँ, है ना, आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। और इस वीडियो को, इस PDF को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो और PDF को शेयर करिएगा। PDF डाउनलोड नहीं की है तो कर लेना, मैंने आपको बता रखा है। टेलीग्राम चैनल पर मैंने बिल्कुल फ्री में PDF दे रखी है, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।